नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। DUK स्कूल ऑफ फॉर्मल लर्निंग ने कल इनोवेटिव स्किल सेंटर का इनॉग्रेशन किया और इसको लेकर देर शाम क्रांतिकारी युवा संगठन यानी KYS ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उससे तमाम मीडिया संस्थानों को भेजा और उन्होंने कहा कि इस सेंटर की स्थापना का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा है और इससे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं KYS की सदस्य मुदिता, जो कि DU की छात्रा भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुदिता, KYS विरोध क्यों कर रहा है? 1000 रुपये में SOL जो है वो अपने स्टूडेंट्स को और साथ में दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में ट्रेन करेगा। कुछ और कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं, तो कुछ अच्छा होता है तो आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इतना सीधा और सरल नहीं है इनके किसी भी इनिशिएटिव को अच्छा इनोसेंट करार देना। सबसे पहली बात तो ये कि SOL का प्रशासन जो खुद जिसकी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट हैं, जो खुद अपने काम जो पहले से निर्धारित काम है उनको कर पाने में पूरी तरीके से असक्षम है। उससे कई एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। हाल ही में एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का टेंट में एग्ज़ाम दिलवाना हो, एक डिग्री इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो जिसमें भगदड़ मच के स्टूडेंट्स कुचल जाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये ऐसा प्रशासन जो खुद अपनी मूलभूत ड्यूटीज़ करने में सक्षम नहीं है, वो छात्रों के लिए एक कौशल केंद्र खोल रहा है, स्किल बेस्ड इनोवेटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज खोल रहा है। बड़ा आयरॉनिक है। सबसे पहली बात तो ये कि एक कोर्स जो आप बता रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फ़ीस 1000 है, इसमें कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है 50,000 तक उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है कि छात्रों के पास क्लासरूम नहीं, क्लास लेने के लिए क्लासरूम नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए भी, ठीक है। और उसके बाद आप ये नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से नहीं लॉन्च कर रहे हैं कि ये SOL प्रशासन खुद इसको ऑर्गेनाइज करेगा। प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके पब्लिक सेक्टर में जो एजुकेशन बचता है उसको और ज़्यादा कमर्शलाइज करना, उसको और ज़्यादा निजी बाज़ारीकरण करने के मकसद से इन कोर्सेज को लाया गया है। वरना आप एक बात बताइए, यहाँ की SOL की जो डायरेक्टर कहती हैं कि लैक्मे जैसी कंपनियों के साथ, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के साथ हम कोलैबोरेट करके स्टूडेंट्स को ब्यूटी टीचिंग कोर्सेज सिखाएंगे, लैब लगवाएंगे, फिर वहाँ पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो छात्र पढ़ने की उम्मीद लेकर आ रहा है, लाखों लाख छात्र दाखिला ले रहा है अलग अलग कोर्सेज में, उन कोर्सेज में आप क्लासेस प्रोवाइड करने में असक्षम है, लाइब्रेरी देने में असक्षम है, स्टडी मटेरियल एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक देने में असक्षम है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम का मटेरियल देने में असक्षम है। उनको हिंदी का पकड़ा देते हैं, हिंदी वालों को इंग्लिश का पकड़ा देते हैं, वो भी पूरा नहीं पकड़ाते। और आप कह रहे हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आप ये बताइए सबसे पहले तो कि इन प्राइवेट कंपनीज़ के साथ जो पहले से ही प्रॉफिट ड्रिवन है, मुनाफाखोरी जिनका मेन मकसद है, उनके साथ कोलैबोरेट करके इन कोर्सेज को लॉन्च करने का क्या मतलब है? साफ तौर पर नई शिक्षा नीति 2020 जो ये गाइडलाइन पेश करती है कि इस तरीके के प्राइवेट प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके पब्लिक सेक्टर एजुकेशन का, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का जो स्तर है उसको और गिराया जाएगा और ज़्यादा प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा। उसी नियत को साफ साफ में केंद्र में रखकर इन कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। अब हम और अगर हम बात करें तो ये SOL की, आपको अगर कुछ कोर्सेज की बात करें जो यहाँ पर वैधानिक परिषद हैं, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनमें से किसी काउंसिल में ये कोर्सेज पारित नहीं किए गए हैं, अपने आप से इनको लॉन्च कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछे जाने की ज़रूरत है SOL डायरेक्टर से, बाकी प्रशासन से, कि जो पहले से कोर्सेज मौजूद हैं उनकी गुणवत्ता, वो जो पहले से ही पैथेटिक हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाए जाने की बजाय आप नए कोर्सेज ला रहे हैं जिसमें भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, किसी से छुपा नहीं हुआ है कि प्राइवेट कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ाना है और एक तरीके से ये एजेंट का काम करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर यानी कि ये स्टूडेंट्स के लिए उन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले से कोर्सेज इनके पास मौजूद हैं उनको और बेहतर बनाने का इनके अंदर मंशा और मकसद नहीं मौजूद है। इनके लिए मकसद मौजूद है कुछ पहले से जो अवेलेबल पहले कोर्सेज चल रहे थे उनको, और कुछ नए कोर्सेज बड़ी मोटी फीस स्ट्रक्चर के साथ इंक्लूड करके इन्होंने स्किल बेस्ड कोर्सेज के नाम पर इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर हमें पहले ये भी जानना पड़ेगा, पहले से ही SOL में उन कोर्सेज की कमी नहीं है जो स्टूडेंट्स से बहुत मोटी फीस पहले से ही वसूल रहे हैं। उसके बाद इस तरीके के कोर्सेज को लॉन्च किया जाना SOL की यूनिवर्सिटी की क्या प्रायोरिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के कंसर्न को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, उसको साफ दिखाता है। लेकिन SOL का तो कहना है कि जो ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं वो मार्केट के मुकाबले बहुत ही हाईली सब्सिडाइज हैं और इसके लिए उन्होंने लैब भी बनाए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि इसका बाजारीकरण हो रहा है। एक बात बताइए, 50 हज़ार तक के फीस स्ट्रक्चर के कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं और जो बाकी कोर्सेज भी हैं
वो उनका फीस स्ट्रक्चर कोई किसी भी तरीके से सब्सिडाइज्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो छात्र ये समझ लें कि जो एसओएल में पढ़ रहे हैं वो पहले से ही प्राइवेट मोड में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये एसओएल केवल और केवल उन्हीं की फीस से चलता है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स अपने ऊपर शिक्षा पर जैसे रेगुलर कॉलेज में जितना खर्चा हो रहा है उसका एक छोटा हिस्सा ही फीस रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स देते हैं जितना उन पर खर्च होता है शिक्षा व्यवस्था द्वारा, लेकिन एसओएल के स्टूडेंट जितनी फीस देते हैं सिर्फ उन्हीं की फीस से ही एसओएल चलता है और कोई फंड नहीं मिलता है। और बड़ी आयरनी की बात यह है कि उस पूरी फीस का एक छोटा सा हिस्सा भी स्टूडेंट्स पर खर्च नहीं होता है। और उसी तरीके की एक जो पूरी पैटर्न रहा है उसी के तहत ये नए कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। ये कहा जाना कि सब्सिडाइज्ड है, 50-50 हज़ार के आप कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और ये कोर्सेज ऐसे भी नहीं है कि इन कोर्सेज के लिए यहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं रिक्रूट की जाएगी, यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को पढ़ाएगी सिखाएगी। साफ तौर पर जिन प्राइवेट कंपनीज़ को लूप इन किया जा रहा है, चाहे वो सुजुकी हो चाहे वो लैक्मे के साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट्स को ब्यूटी सर्विसेज सिखाना, और उसके बाद पायल मागो ने एसओएल डायरेक्टर पायल मागो जी ने ये भी कहा है कि इनके पास जो पहले से कैंपस है, पहले तो इनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपके पास कहाँ पर एमिनिटीज़ मौजूद हैं, आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इस तरीके के फैसिलिटीज़ को ऑफर करने के लिए। तो कहते हैं नहीं, हमारा एक जो केशवपुरम का कैंपस है जो हम सभी जानते हैं, वहाँ पर बंदर घूमते हैं, वहाँ पर क्लासरूम्स की हालत इतनी ख़राब है कि स्टूडेंट्स को खुले में टेंट में एग्ज़ाम दिलवाना पड़ा है जनवरी के महीने में, और उसके बाद ये अनर्गल बयान आता है एसओएल डायरेक्टर का, ये नहीं कि क्लासेस का इंतजाम करेंगे, वहीं पर पढ़ाएंगे, 1-2 हीटर लगा देंगे, इस तरीके की बातें हमने देखी हैं। तो क्लासरूम नहीं है क्लास दिलवाने के लिए, एग्जाम दिलवाने के लिए, और कह रहे हैं कि ये नए कोर्सेज लॉन्च करेंगे जिसमें लैब लगाएंगे और उन लैब्स को इस तरीके से बनाएंगे कि स्टूडेंट्स को बेकरी कन्फेक्शनरी सिखाएंगे, ब्यूटी सर्विसेज सिखाएंगे, और उसके बाद वहीं पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करना भी शुरू कर देंगे। बड़ा अच्छा शिक्षा का इन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया जहाँ पर स्टूडेंट्स से ये बात छिपी नहीं हुई है कि जिन प्राइवेट कंपनीज के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं सिर्फ उनका मुनाफा केंद्र में रखा जा रहा है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक सस्ता मजदूर बनाने के लिए उन्हीं की फीस एक तरफ से वसूली जाएगी, प्राइवेट कंपनीज को दी जाएगी, कुछ हिस्सा शायद एसओएल रखेगा, तभी ये कोलैबोरेशन को इतना बढ़ चढ़ कर प्रमोट कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं छात्रों को वही सस्ता मजदूर की तरह वहाँ पर लगा दिया जाएगा, बजाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज यहाँ पर हैं उन कोर्सेज की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, छात्रों से जितनी फीस वसूली जा रही है उसके अनुपात में बेहतर शिक्षा उनको दी जाए, और उसके अलावा उनको भी सरकारी शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन, फॉर्मल मोड एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का हिस्सा उनको बनाया जाए। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जो फीस अगर ज़्यादा है तो वो इंटर्नशिप के जरिए वो आधी फीस वापस भी कर देंगे। देखिए, एसओएल की कथनी करनी में कितना फ़र्क है ये हम एसओएल के छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले सालों में देखते हुए आए हैं। हमसे कहा गया था कि जब सेमेस्टर सिस्टम आएगा इस यूनिवर्सिटी में एसओएल में तो यहाँ की क्लासेस बढ़ जाएंगी, यहाँ की जो एसओएल की सूरत है वो रेगुलर कॉलेज के बराबर बन जाएगी। हमने देख लिया 2019 में सेमेस्टर सिस्टम आता है, आज कितने साल हो गए, 2024 में हम खड़े हैं, लेकिन अभी भी वही हालत है कि हर सेमेस्टर छात्रों को 8 से 9 क्लासेस भी नहीं मिलती हैं। तो जब हमने 5 साल सेमेस्टर सिस्टम के देख लिए तो आप ये कोर्सेज जो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर सामने दिखाई पड़ रहा है कि भैया प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज जो साफ तौर पर जिनको यहाँ पर स्टूडेंट्स को शिक्षित करने का कोई उनके अंदर भलमनसिता नहीं मौजूद है, यहाँ पर साफ तौर पर वो स्टूडेंट्स को पैसा लेकर कुछ सिखाना चाहते हैं, और उसमें भी यहाँ पर आप एक बात बताइए किस तरीके की जॉब सिक्योरिटी है। ब्यूटी टेक्नीशियन का कोर्स कराएंगे, बेकरी कन्फेक्शनरी का कोर्स कराएंगे, फिर वहीं पर उनसे मजदूरी कराएंगे, वहीं से उनसे सर्विसेज देना शुरू करा देंगे। अरे स्टूडेंट से पूछिए तो पहले कि यहाँ जब पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए उनको क्लास चाहिए, लाइब्रेरी मांग रहे हैं, कितने साल से लाइब्रेरी आप पर दी नहीं जा रही, क्लासेस आपसे दी नहीं जा रही, सेमेस्टर सिस्टम आप ले आते हैं हर सेमेस्टर। आपने जब लाए सेमेस्टर सिस्टम तो हमसे वादा किया था छात्रों से कि हर सेमेस्टर कम से कम 20 से 30 क्लासेस दी जाएंगी। वो 20 से 30 क्लासेस दोनों सेमेस्टर की मिलाकर नहीं मिल रही हैं। स्टडी मटेरियल इतना खराब कि उसमें आज़ादी का साल 1945 बताते हैं, स्वामी विवेकानंद को अनैतिक बताते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को माउंटेन ड्यू चिलम्सफोर्ड रिपोर्ट बताते हैं। तो बहुत छोटी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस तरीके की भीषण पैथेटिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बीच में आप स्टूडेंट से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख लें, तो उसको थोड़ा एलिवेट करिए, थोड़ा सा शिक्षा के स्तर को, गुणवत्ता को, जो कोर्सेज आप पहले से ऑफर कर रहे हैं उनको बढ़ाने पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ एसओएल में पहले से ही उन कोर्सेज की कमी नहीं है जो मोटी फीस स्टूडेंट से वसूल रहे हैं और बदले में उन्हें लगभग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और आप क्या इसका मतलब जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू हुआ है इसको आप पूरी तरह कंडेम करते हैं? देखिए, हमारी साफ तौर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इस स्कीम को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है,
ये जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं ये शिक्षा की गुणवत्ता को, स्टूडेंट्स के बीच में लर्निंग को प्रमोट करने के मकसद से नहीं लाए गए हैं। ये प्राइवेट कंपनीज जिनके साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है इन कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए, उनके मुनाफे को बढ़ाए जाने के लिए लाए जा रहे हैं, तो ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं। उसके अलावा इसमें छात्रों का फायदा नहीं है। इसमें छात्रों का फायदा किस तरीके से, आप एक बात बताइए, 40-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये फीस देकर आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत सीख जाएंगे, ये चीज़ वापस मिल जाएगी, आपको आपकी फ़ीस वसूल हो जाएगी। यहाँ MBA कर रहे हैं कोर्सेज स्टूडेंट्स SOL में, कितनी मोटी फीस देकर कर रहे हैं। उन स्टूडेंट से जाकर पूछिए कि वहाँ पर उनका कहाँ प्लेसमेंट होता है यहाँ से पढ़ने के बाद, या फिर यहाँ से कितने काबिल होकर निकल जाते हैं। नए कोर्सेज कई सारे स्टूडेंट SOL ने लॉन्च किए हैं मोटी मोटी फीस स्ट्रक्चर्स के साथ, लेकिन उनसे निकलने वाले छात्र, आप ये पूछिए कि एग्जाम तक वो कोर्सेज में ठीक से ले पाते हैं क्या? उन एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है, कितनी बार वो एग्जामिनेशन फीस, रीवैल्यूएशन फीस देते रहते हैं और उसी साइकिल में फंसते रहते हैं। मतलब आप नए नए ढांचे, उसी जो आपके पास पहले से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसी में थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहिए। जो पहले से डायलैपिडेटेड कंडीशन है, जो पहले से खराब कोर्सेज और स्थिति मौजूद है, उसको सुधारने की आप कोई कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ से हमारा बहुत ही विनम्र अनुरोध है SOL प्रशासन से कि पहले से जो कोर्सेज मौजूद हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करिए और अपनी प्रायोरिटीज़ पर काम कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ SOL के स्टूडेंट्स के एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाना है या फिर केवल लैक्मे, मारुति सुजुकी, इस तरीके की जो प्राइवेट प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज हैं उनका मुनाफा बढ़ाकर आपको ये स्किल बेस्ड कोर्सेज के नाम पर इस तरीके का छलावा स्टूडेंट्स के सामने पेश करना है। तो आपने सुना मुदिता को, और KYS का बिल्कुल स्टैंड यही है कि ये केवल एक छलावा मात्र है, ये स्किल बेस्ड सेंटर। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस स्किल बेस्ड सेंटर में कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।